आपको डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट फॉलो करना है। डिवीजन ऑफ लेबर के कंसेप्ट में क्या होता है, आप चीजों को ब्रेक डाउन करते हो छोटी छोटी स्मॉलर यूनिट्स में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि हमारे 7 से 8 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, है ना। इन सारे सब्जेक्ट को सबसे पहले आप अलग अलग रखते हो, ज्योग्राफी अलग, हिस्ट्री अलग, बाकी सब अलग। फिर आपने ज्योग्राफी के भी टुकड़े करने स्टार्ट कर दिए कि भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग है, फिजिकल ज्योग्राफी अलग है, इंडियन ज्योग्राफी अलग है। फिर फिजिकल ज्योग्राफी के भी आपने टुकड़े करने स्टार्ट कर दिए कि भाई जियोमॉर्फोलॉजी अलग है, ओशनोग्राफी अलग है, क्लाइमेटोलॉजी अलग है। फिर आपने जियोमॉर्फोलॉजी में भी अलग अलग टॉपिक्स हैं, उनको करना स्टार्ट कर दिया, है ना। इस तरीके से आपको डिवीजन ऑफ लेबर फॉलो करना पड़ेगा। डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो ये इंश्योर करता है कि आपने सारी चीजों को अच्छे से कवर किया है कि नहीं किया है ना। उसमें क्योंकि जब छोटी छोटी चीजें होती है, छोटे छोटे गोल्स होते हैं, उनको अचीव करना ज्यादा फिजिबल होता है, रादर देन कि भाई आपने एक बहुत बड़ा 6 महीने वाला गोल बनाया। 6 महीने वाला गोल बहुत लंबा हो जाता है ना। और उसको फॉलो करने के लिए आपकी एक स्ट्रेटेजी जनरली काम नहीं करती है, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रिपरेशन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे स्ट्रेटेजी में हमें इम्प्रोवाइज करना पड़ता है ना। ऐसा नहीं होता कि भाई हमने अभी जो सोचा 1-2 महीने बाद भी वो स्ट्रेटेजी लगेगी। हम स्टार्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के साथ और हम ये देखते हैं कि वो कितनी फीजिबल है हमारे लिए। अगर वो हमारे लिए फीजिबल होती है तो हम थोड़े बहुत इम्प्रोवाइजेशन करके उसको और एफिशिएंट बनाते हैं। अगर वो हमारे लिए ज्यादा फीजिबल नहीं होती है तो फिर हम उसमें टोटली इम्प्रोवाइज करते हैं। आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, बात कीजिए कि सर ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए वर्क नहीं कर रही है। देन वी विल वर्क ऑन इट, फिर हम कुछ ना कुछ उसमें करके उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो लेके आए। ठीक है।